हेलो बच्चों, आज हम परिमेय संख्या पाठ 1 का अभ्यास 1B करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपने अभ्यास 1A में भी देखा था और किया भी होगा, ठीक है। तो बस उसी तरह ही करना है हमने इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए पहला क हम करते हैं। -8/10 को हम सरलतम रूप में लिखते हैं। तो क्या करना है, अब हमने ऐसा पहाड़ा देखना है जिसमें 8 और 10 दोनों आए। तो हमारे पास 2 का पहाड़ा, 2 से शुरू करते हैं। क्या 2 के पहाड़े में हमारे पास 8 और 10 आते हैं? चलिए देखते हैं। -8/10 ये हो गया आपका 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10। तो ये देखिए आपके पास कितना आ गया, ये माइनस साइन आप भूलिएगा मत, -4/5। अब हमने देखना है कि ये 4 और 5 किसी और के पहाड़े में आते हैं, केवल एक के पहाड़े में ही आते हैं। तो जब अगर हम 1 से 4 को भाग करेंगे और 5 को भाग करेंगे तो वापस हमारे पास यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -8/10 का सरलतम रूप क्या हो गया, -4/5, ठीक है। इसी तरह घ देखिए, -14/77। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पहाड़े में तो 14 आता है, 2 सत्ते 14, लेकिन 77 नहीं आता है, ठीक है। तो फिर हम 2 से नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जो अंश को भी काटे और हर को भी काटे, ठीक है। तो 3 के पहाड़े में भी नहीं आएंगे दोनों, ठीक है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। देखो 7 दूनी 14 और देखो 7 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 77। देखो आप भाग करके भी देख सकते हो। ये 7 हो गया, 7 एकम 7, फिर ये 7 नीचे आया, फिर 7 एकम 7, तो ये आ गया आपके पास 11, ठीक। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2/11। तो अब -2 और 11 किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी परिमेय संख्या का ये सरलतम रूप है। तो इसी तरह आप ये ख करेंगे और ये ग करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या कह रहा है, संकेतों बराबर, ये बराबर का निशान है, और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। आपको 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उसमें आपको बताना है कि ये परिमेय संख्याएं बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो पहला है आपका -4/5 और -5/7। तो ये देखिए, पहले तो हमने क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि ये दोनों परिमेय संख्याएं सरलतम रूप में हैं कि नहीं है, ठीक है। तो -4 और 5, तो ये दोनों सरलतम रूप में है कि नहीं है? क्यों बेटा? क्योंकि हम इसको, कोई भी हमारे पास ऐसी संख्या नहीं है कि जिसके पहाड़े में 4 भी आए और 5 भी आए, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास 5 और 7 है। हमारे पास कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 5 और 7 दोनों आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस परिमेय संख्या में अंश आपका -4 है, और यहाँ लेकिन इस परिमेय संख्या में अंश क्या है, -5। इसी तरह इस परिमेय संख्या में हर आपका 5 है, और इस परिमेय संख्या में आपका हर क्या है, 7 है। तो यहाँ पर दोनों का अंश अलग अलग है और हर भी अलग अलग है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं।
तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बराबर का निशान लगाएंगे और इस तरह से काट देंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये 7/-11 और -7/11। यहाँ अगर हम माइनस को छोड़ दें, माइनस की अगर हम बात ना करें, तो अगर हम देखें यहाँ ऊपर अंश में 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ हर 11 है, यहाँ पर भी 11 है। अब बात देखिए, ये ध्यान दीजिए कि बेटा देखो ऊपर प्लस है और एक नीचे यहाँ माइनस है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर भी माइनस लाने के लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दूँगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 को -1 से गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये फिर -7/11। इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। बस मैंने क्या किया, यहाँ पर नीचे जो माइनस था, जो 11 के पास माइनस था, उसको मैं ऊपर ले आई, और ऊपर कैसे ले आई, -1 से गुणा कर दिया, जिससे क्या हो गया, हमारी जो परिमेय संख्या थी वो वैसी की वैसी ही रही, बस हमारा माइनस क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर अंश दोनों बराबर है और हर भी बराबर है, तो ये हो जाएगा बेटा बराबर। ठीक है, इसी तरह चलिए घ करते हैं, ये घ करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और ये ग वाला आप खुद करके देखेंगे होमवर्क। ठीक है, ग वाला आप खुद करें, घ करते हैं हम लोग। घ देखिए 14/-16 और -21/16। तो यहाँ देखिए हर लगभग बराबर है, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, लेकिन अंश जो है आपका अलग अलग है। ठीक, चलो पहले हम इसको सरलतम रूप में करें। क्या 14 और 16 किसी के पहाड़े में आते हैं? हाँ, 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। क्या -21 और 16 एक पहाड़े में आते हैं? नहीं। तो ये देखिए बेटा, ये हो गया ये 7/-8 और ये हो गया -21/16। तो ये दोनों साफ पता चल रहा है बराबर नहीं है। ठीक, तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। ये आपके पास परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन कौन समान है और कौन कौन असमान है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कौन से बराबर है और कौन से बराबर नहीं है, तो वैसा ही है बेटा, बस समान मतलब बराबर और समान नहीं है मतलब बराबर नहीं है। तो पहला हम करते हैं -9/12, ये आपका क हो गया, -9/12 और 8/-12। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, और की जगह हम इस तरह से ये छोटा सा बॉक्स बना देते हैं। ठीक, तो इन परिमेय संख्याओं को सबसे पहले हम सरल परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो हम देखते हैं कि 9 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं। 2 के पहाड़े में तो 9 नहीं आता है, तो 3 से देखें, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। ठीक है, और इसी तरह 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -3/4, और ये हो जाएगा 2/-3। माइनस आए ना, भूलेंगे नहीं, आप लोग बहुत माइनस की गलती करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अंश दोनों का अलग है, हर भी दोनों का अलग है। क्या ये दोनों समान है? नहीं, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके समान नहीं है। चलिए इसी तरह ख देखिए, -15/45, और की जगह आप क्या लिखेंगे, ये बॉक्स बना देंगे, और 16/-48। ठीक है, अब 15 और 45,
15 का पहाड़ा पढ़िए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 3 जा 45, ठीक। और इसी तरह 16 का पढ़िए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। ये हो गया, देखो 16 एकम 16, और 16 के पहाड़े में 48 कब आता है? 3 पर। तो मेरे पास क्या आ गया? -1/3 और 1/-3। बेटा यहाँ पर एक ही माइनस है ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी एक ही माइनस है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और ये क आपका क्या हो जाएगा? असमान, और ये समान। तो इसी तरह ये आप होमवर्क करेंगे, ग और घ भी होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क सभी बच्चे टाइम से करके दिखाएंगे मुझे। थैंक यू।